ओम शांति। यज्ञ की आधार मूर्त आदि रत्न दीदी मनमोहिनी जी। दीदी का लौकिक नाम गोपी था। उन्हें बाबा ने मनमोहिनी नाम दिया। जैसे दीदी का गोपी नाम था, वैसे ही उनमें भक्ति के संस्कार थे। दीदी सदा यही आशा करती थी कि कृष्ण का साक्षात्कार हो जाए। दीदी अपनी कमाई से दान करने की विशेष चाहना रखती थी। दीदी भल नामी ग्रामी धनाढ्य परिवार से थी, पर उन्हें स्वयं के द्वारा कमाई गई धन दौलत दान करने की चाहना सदा रही थी। इसीलिए दीदी ने विशेष सिलाई का काम प्रारंभ किया था। दीदी मनमोहिनी जी 28 जुलाई 1983 को संपूर्ण संपन्न बनकर अव्यक्त वतनवासी बनी। ऐसी दीदी जी को सत सत नमन। दीदी के जीवन से विशेष 7 उपहारों का आज हम मनन करेंगे। दीदी जिसने बाबा के ज्ञान को अपने संकल्प बोल कर्म संबंध संपर्क द्वारा प्रत्यक्ष किया, उन्हीं 7 उपहारों का मनन करेंगे। पहला उपहार, दीदी किसी भी कार्य को जब स्वयं कर लेती थी, फिर दूसरों से कराती थी। उनकी विशेषता थी जो कहना वो करना। अपने कर्म से दीदी सबको सिखाती थी। योग का चार्ट रखना, यज्ञ की सेवा करना, सब एक्यूरेट रखती थी। सफाई में बहुत अच्छी थी। उनके संग में रहकर ये सब बातें हम बहुत अच्छे से सीखे। तो ऐसे ही हम सभी को भी दीदी के जीवन से जो विशेष उपहार प्राप्त हुआ, हर कर्म करते स्वयं को आगे रखना, निमित्त भाव से योग युक्त होकर कर्म करना, योग का चार्ट रखना, संकल्प बोल और कर्म द्वारा यज्ञ की सेवा करना, सदा सच्चाई सफाई से रहना, अर्थात जो कहना वो करना। दूसरा उपहार दीदी के जीवन से जो हमें प्राप्त हुआ, दीदी नंबर 1 स्टूडेंट थी। उसने बाबा को कंप्लीट फॉलो किया। टाइम पर आना, लगन से पढ़ाई पढ़ना, पॉइंट नोट करना और बाबा जो कहे वो करना। अंतिम समय तक भी चश्मा पेन डायरी लेकर क्लास में आती रही। मुरली से अच्छे अच्छे प्रश्न निकालती थी। फिर आपस में ज्ञान चर्चा करती थी। रात को एक बहन को कमरे में बुलाकर कहती थी, आज जो प्रश्न निकाले वो मुझे सुनाओ। फिर जो पार्टी मिलने आती, प्रश्न पूछकर उनको बहलाती थी। श्रीमत पर चलने की बहुत बड़ी शक्ति थी दीदी के अंदर। सारा जीवन हमने देखा, दीदी कदम कदम श्रीमत पर चली। ऐसे ही दीदी के समान हमें भी बाबा को कंप्लीट फॉलो करना है। जो पढ़ाई हम पढ़ते हैं, उसमें विशेष पॉइंट नोट कर उसके मनन चिंतन में अपने मन और बुद्धि को बिजी रखना है। मुरली से विशेष प्रश्न निकालकर उसका मनन चिंतन कर ज्ञान की चर्चा करनी है। उसमें अपने समय संकल्प और कर्म को सफल करना है। दीदी के समान हमें भी श्रीमत को एक्यूरेट फॉलो करना है। तीसरा उपहार, निश्चय का फाउंडेशन दीदी का बहुत गहरा था। ओम प्रकाश भाई जी बताते हैं,
दीदी के संपर्क में मैं सन 1953 में आया। दीदी और सभी साथी बहनों का जीवन सादगी भरा था तथा विचार बहुत ऊंचे थे। सादगी के साथ रॉयल्टी भी थी। एक छटाक दाल की खिचड़ी में ये सभी बहनें तृप्त हो जाती थीं, परंतु इनकी चाल चलन, बोल चाल इतने रॉयल थे कि बाहर वाला कोई सोच भी नहीं सकता था कि अंदर इतने कम साधन हैं। चेहरे पर बहुत रूहानियत थी। दीदी को बाबा पर गहरा निश्चय था। उस समय हम साकार सो निराकार, निराकार सो साकार मानते थे। बाप दादा ही सब कुछ हैं, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं, यही भाव था। निश्चय का अर्थ था बाबा दिन कहे तो दिन, रात कहे तो रात। दीदी भाषण ज्यादा नहीं करती थी, पर ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं, धारणाओं पर अडिग थी। मर्यादा विरुद्ध यदि कोई चलता तो समझौता नहीं करती थी। गलती करने वाले को सजा मिलनी ही चाहिए, यह उनका दृढ़ मत था। तो ऐसे ही हमें भी निश्चय बुद्धि होकर बाबा के ज्ञान पर सदैव निश्चय रखते हुए उसकी श्रीमत अनुसार ही हमें संकल्प, बोल और कर्म में आना चाहिए। चौथा उपहार, दीदी समर्पित थी तो संपूर्ण समर्पित थी। समर्पण के बाद कभी भी लौकिक घर की दौलत की आकर्षण नहीं हुई। पांचवा उपहार, दीदी के जीवन से जो हमें मिलता है। दीदी को जो भी मिलती थी उसको कहती थी, तुम मेरी सखी हो, छोटी हो या बड़ी हो, सखी कहकर उसका दिल जीत लेती थी। बाबा ने जो दीदी को मनमोहिनी नाम दिया, वह उन्होंने अपने कर्म द्वारा प्रत्यक्ष करके दिखाया। ऐसे ही हमें भी बाबा की आशाओं पर खरा उतरना है। छठा उपहार, दीदी के जीवन से। हरेक से दीदी गुण उठाती थी। समझो किसी ने भाषण अच्छा किया तो झट दीदी का ध्यान जाता था कि देखो इसने कितना अच्छा भाषण किया है। समझो किसी ने अच्छा काम किया तो कहती थी कितना अच्छा काम किया, फिर उसका उत्साह बढ़ाती थी, आफरीन भी देती थी। दीदी को देखकर हम सब सीखते थे कि छोटी सी बच्ची का अच्छा काम देखकर दीदी ने कैसे उसे लिफ्ट दे दी। दीदी गुणचोर थी, साथ में उमंग उत्साह जगाकर विशेषताएं देखकर औरों को भी आगे बढ़ाती थी। ऐसे ही दीदी के समान हमें भी गुणग्राही बनकर हरेक की विशेषताओं को देखते हुए उन विशेषताओं को स्वयं में भी धारण करना है और उन्हें भी उमंग उत्साह में लाकर आगे बढ़ाना है। सातवीं सौगात, दीदी की। दीदी सौगात देने में भी वंडरफुल थी। सौगात देने की भी दीदी में वंडरफुल कला थी। बाबा के घर में बच्चे तो आते ही रहते थे। उन्हें मीठे वचन बोलकर प्यार से सौगात देती थी। डायरी पेन देती थी तो डायरी का पन्ना खोलकर पढ़ाती थी कि देखो कितना अच्छा स्लोगन है। फिर पूछती थी कि स्लोगन से क्या प्रेरणा मिली। ज्ञान देकर ज्ञान युक्त सौगात देना दीदी की कला थी। तो ऐसे ही ज्ञान के प्रति औरों को आकर्षित करना, यह दीदी में विशेषता थी। ऐसी विशेषताओं को, दीदी के उपहारों को हमें भी जीवन में धारण कर दीदी के समान बनना है। अच्छा, ऐसी प्यारी मन को मोहने वाली मनमोहिनी दीदी जी को एक बार फिर सत सत नमन। ओम शांति।